Good morning students, here is Ekil Afani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 1, that is electric charges and fields. पिछले लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ऑन द एक्सियल पॉइंट। आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जो कहाँ पर होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से करेंगे अपन। तो डायपोल के लिए बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन एक डायपोल बनाएंगे। डायपोल अपन को पता है क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक यहाँ पे अपने पास प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये इस तरीके से ये डायपोल है अपना। क्लियर है? अब अपन को क्या करना है? अपन को एक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन को पता है क्या होता है? जो पहला तो क्या करेगा, इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अपन यहां से बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लेते हैं यहां तक आ रहा है ये। ठीक है, तो ये पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पे अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन। तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन हो गया अपना। अब अपन को क्या करना है? यहीं पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पी पॉइंट पे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया मैंने। अब मेरे को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, जो कहां पर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब ये क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, पहले तो ये जान लो कि अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आपको पूरा डेरिवेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि जो माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 है, और प्लस क्यू की वजह से कितनी है? E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज रहता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कहाँ आती है? टुवर्ड्स द चार्ज आती है, चार्ज की तरफ आती है। ऑलरेडी मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो चार्ज की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 कहाँ जाएगा? E1 का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? चार्ज की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे अपने पास E1 आएगा। क्लियर? अब पॉजिटिव चार्ज कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है वो कहाँ जाती है? अवे फ्रॉम द चार्ज रहती है, मतलब चार्ज से कहाँ जाती है? दूर जाती है। और अपन पी पॉइंट पर निकाल देते हैं, क्या जाएगी? इस तरीके से दूर जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मान लेते इधर, इस तरीके से चला गया, E2 हो गया है। क्लियर? अब अपन को क्या करना है? अपन को E1 और E2 को रिजॉल्व करना है वेक्टर्स में। ठीक है, इसके साइन कंपोनेंट और कोस कंपोनेंट को अपन को निकालना है। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एक अपन ने लाइन बनाई पैरेलल। किसके पैरेलल बनाई है अपन ने? ये बनाई है, जो डायपोल है ना, इस डायपोल के पैरेलल अपन ने एक लाइन बना दी। ठीक है, इस डायपोल के पैरेलल हो गई। अब मान लेते हैं अपन ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा है। ठीक है, अब ये पी पॉइंट है, इक्वेटोरियल पे था, सेंटर से आया था। तो ये जो साइड हो गई, इस ये जो साइड हो गई और ये साइड, ये दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अपना थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे अपना एक जेड बन गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अपना ये भी हो जाएगा थीटा। क्लियर है? अब ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, और ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अपना ये भी हो जाएगा थीटा। क्लियर है इतना? अब अपन को क्या करना है? इसको साइन कंपोनेंट और कोस कंपोनेंट में इसको क्या करना है? अपन को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट, यहाँ पे ये नहीं हटा देते हैं, लेट E1 and E2 be the electric field intensity due to minus Q and plus Q charge
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लस क्यू की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपन ने इतना माना, ठीक है। अब E1 और E2 की पहले वैल्यू कितनी होगी, पहले अपन वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब जब देखिए E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, E1 की वैल्यू हो जाएगी, अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया है, E का फॉर्मूला होता है अपने पास k q बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा अपना, k तो कांस्टेंट हो गया, और q ही चार्ज है यहाँ पे, तो ये लिख दिया मैंने q, ठीक है। इसमें अपन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसमें अपन साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, साइन को नहीं देखते हैं यहाँ पे ना। तो के क्यू बार, अब डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, आर ही है, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर तो अपन ने मान लिया, ये आर एक्चुअली अपन को दिया हुआ नहीं रहता, अपन को क्या दिया हुआ, ये डायपोल, अच्छा डायपोल ये मान लिया अपन ने कि इस पूरे डायपोल की लेंथ है कितनी, L 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया O, क्लियर। अब ये अपन को दिया हुआ है कि x से डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ एट अ डिस्टेंस x, तो ये P पॉइंट है ना, सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये x हो गया अपना, क्लियर है इतना। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को ये r तो अभी अपन ने मान लिया, r अपन को नहीं दिया हुआ, अपन को तो सिर्फ ये x दिया हुआ, डायपोल की लेंथ पता है कि टोटल 2L है, तो ये r की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ पर ये अपना एक परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया अपना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये तो हो गई अपनी क्या, हाइपोटेनस हो गई, और ये हो गया अपनी परपेंडिकुलर, और ये हो गई अपनी बेस, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई अपने पास, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने पास आर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना क्लियर। अच्छा E2 की वैल्यू की बात करें तो E2 में भी चार्ज तो क्यू ही है ना, E2 में भी चार्ज तो क्यू ही है, और डिस्टेंस कितना है, आर ही है, तो वहां पे भी क्या होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा, तो किसके इक्वल हो गया अपना, E2 के हो गया। तो अपन ने देखो यहाँ पे क्या मिल गया अपन को, E1 इज इक्वल्स टू E2, है ना, और इसे मान लेते हैं कि ये अपना कितना है, E के इक्वल है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या करना है ये देखो, अब अपन को क्या करना है, पहले तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको वेक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इधर देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें इस वाले फिगर में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, इस तरीके से ये फिगर बन रहा है, और ये है अपना पैरेलल लाइन है जो किसके, डायपोल के, यहाँ पर है अपना E2, यहाँ पर है अपना E1, ठीक है। अब रिजोल्व कैसे करते हैं, वैसे तो 11th क्लास में सीखा है, अगर नहीं भी आता है तो अभी एक बार और अच्छे से देख लो। रिजोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये एंगल अपने पास थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो अपन पहले इस वाले के लिए बात करते हैं, E1 के लिए, तो इसे अपन क्या करेंगे, एक तो पैरेलल कंपोनेंट रहता है और एक रहता है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस तरीके से। जो पैरेलल कंपोनेंट रहता है उसके साथ रहता है cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर रहता है उसके साथ क्या रहता है, sin थीटा, तो यहाँ आ जाएगा E1 sin थीटा हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो गया, क्लियर। ऐसे अब इस E2 के लिए बात करें तो ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर इसका ऊपर जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। अब देखो E1 और E2 तो इक्वल है, E1 E2 इक्वल है, तो E1 और E2 अगर इक्वल है तो ये तो देखो यहाँ पे E1 sin थीटा, यहाँ पे E2 sin थीटा है ना, तो इसके लिए यहाँ पे E1 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, और यहाँ पे भी E1 sin थीटा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो नेट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, कोस कंपोनेंट की वजह से आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल अपने पास जो ई नेट आ जाएगा, है ना, ई नेट क्या आएगा अपने पास, ई नेट हो जाएगा अपने पास, ई नेट इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा E1 और E2 दोनों को अपन E मान लें तो क्या हो जाएगा,
2e cos थीटा। इतना क्लियर? अब इधर देखो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा अपना 2 ई की वैल्यू कितनी अभी अपन ने निकाली, कितनी है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा निकालना है अपन को। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तब इधर देखो ये अगर थीटा है ना, तो थीटा के ऑपोजिट जो रहता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया एक्स, तो बेस क्या हो गया एल हो गया, तो बेस की वैल्यू हो गई एल। और हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस क्या होता है, ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आर, तो हो गया एल बाय आर, ठीक है। अब एल बाय आर, आर की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, क्या आई थी आर की वैल्यू, ये भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे cos थीटा अपन को क्या मिल गया एल बाय आर, यहाँ लिख दिया मैंने cos थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है। आर की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, क्या आया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट मतलब कितनी पावर 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास l बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने l, ये cos थीटा, इसलिए क्या लिखूंगा मैं l बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। इस पर ब्रैकेट लगा दो। इतना क्लियर है? अब आगे क्या करना है इसमें ये देख लेते हैं। अब इधर देखिए ये क्या हो गया, ये मैंने k तो एज इट इज लिखा, ठीक है, ये q जो है q भी मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ पे 2 और l मैंने एक साथ लिख देता हूँ 2l, ठीक है, मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया। और इधर क्या हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 जब अपन करेंगे तो मिल जाएगा 3/2। पावर ऐड हो जाती है, अपन ने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इतना क्लियर है? अब इधर देखिए आगे क्या होगा, अब आगे अपन को क्या मिलेगा, अब q इंटू 2l है ना, ये अपन ने पहले भी पढ़ा, कल भी देखा था, q इंटू 2l को क्या बोलते हैं अपन डायपोल मोमेंट बोलते हैं, मतलब और से डिनोट कहाँ से करते हैं p से, तो हो जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल p, ठीक है, स्मॉल p डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो यही हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, अब इसे इरेज करके क्या हो जाएगा अपना ई नेट इज इक्वल्स टू के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये अपना डेरिवेशन हो गया इसका, ठीक है। अब क्या होता है इसमें मैक्सिमम टाइम पे, केस ले लेते अपन ना, केस 1, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे केस में जनरली जो रहता है ना, जनरली अपन बात करें नॉर्मली, तो ये जो एक्स स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू रहती है बहुत ज्यादा बड़ी रहती है एल से, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी रहती है तो एल स्क्वायर एक तरीके से 0 को टेंड करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के लिए अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अगर ऐसा केस पूछा जाता है, वैसे तो आपको डेरिवेशन सिर्फ यहाँ तक ही करना है, लेकिन अगर ये स्पेशल केस पूछा जाता है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हो गया तो अपना हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो कितना हो गया के पी बाय एक्स की पावर 2 इंटू 3/2, पढ़ा है अपन ने, ए की पावर m इंटू n है ना, ए की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, ये देखिए 2 से 2 तो अपना कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा ई नेट इजिकल्स टू के पी बाय एक्स की पावर कितना हो गया 3। तो ये अपना हो गया डेरिवेशन। ठीक है, अब ये अपना आज का जो टॉपिक था ये था इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। अब अपन ने दो डेरिवेशन किए हैं किसके लिए, डायपोल के लिए, एक किया एक्सियल पॉइंट के लिए, एक किया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। और दोनों ही अगर अपन एमटी बोर्ड के हिसाब से बात करें तो दोनों ही 5 स्टार टॉपिक है, मतलब बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही बोर्ड की अगर बात करें है ना, तो अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, एक एक्सियल पॉइंट वाला और एक इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। तो इसे आप देख लीजिए, अगर इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसे एक बार और आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।